नमस्कार, रात के 11 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। वॉर जोन से इस वक्त बहुत बड़ी खबर आ रही है। हूती के संहार से जुड़ी हुई यमन में इजराइल का बदला शुरू हो गया है। यमन के अल होदेदा में भीषण बमबारी हुई है। हूती के हमलों के जवाब में आईडीएफ की बमबारी हुई है। हूती ने इजराइल पर 2 दिन पहले यह अटैक किया था, जिसको लेकर जानकारियां बहुत सारी अलग अलग सामने आ रही है। इजराइल ने तेल अवीव पर हूती ड्रोन हमले के जवाब में यमन पर हमला किया है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। हूती से जुड़े अल मसीरा टीवी चैनल जो है उसके जरिए से कुछ खबरें आ रही है जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जिसमें कंफर्मेशन ये मिल रहा है इस वक्त कि हमले में होदेदा में ऑयल डिपो और एक पावर स्टेशन को निशाना बनाया गया है। इजराइल के इस ड्रोन हमले में अब तक 3 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। वहीं कहा जा रहा है कि दर्जन बद से ज्यादा लोग घायल भी हुए हैं। इजराइल ने तेल अवीव पर हूती ड्रोन हमले के जवाब में यमन पर अटैक किया है। हूती से जुड़े हुए जो जानकारियां आ रही है वो ये बता रही है कि इस हमले में होदेदा में ऑयल डिपो और एक पावर स्टेशन को निशाना बनाया गया है। इजराइल के इस ड्रोन हमले में अब तक 3 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। एक साथ कई जगहों पर इजराइल का अटैक हुआ है। पोर्ट, पावर स्टेशन और ऑयल डिपो पर अटैक हुआ है। इजराइल की एयर स्ट्राइक में यमन को भारी नुकसान हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह कि कहा जा रहा है यमन की तरफ से स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक स्टेटमेंट दिया है। होदेदा बंदरगाह में तेल डिपो सुविधाओं पर हुए इजरायली हमले से कई लोगों के मारे जाने की खबर है और कई लोगों को चोटें भी आई है। 2 ब्रेकिंग न्यूज आपको दिखा रहे हैं। बहुत ज्यादा नुकसान होने की खबर इस वक्त यमन से आ रही है। एयर स्ट्राइक में यमन को भारी नुकसान हुआ है। यमन के अल होदेदा में भीषण बमबारी हुई है। पोर्ट, पावर स्टेशन और ऑयल डिपो पर अटैक हुआ है। और सीधे हम रुक कर रहे हैं वॉर जोन, जहां से सुमित चौधरी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। इसके अलावा हमारे साथ एक्सपर्ट्स हैं, मेजर जनरल ए.के. सिवाच, डिफेंस एक्सपर्ट, प्रोफेसर अमिताभ सिंह, फॉरेन एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुमित, अभी बताइए लेटेस्ट अपडेट, जो मारे गए लोग उनको लेकर क्या आ रहा है? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि होदेदा को ही क्यों इजराइल ने टारगेट किया। होदेदा एक वो जगह है जहां पर लगातार 70% से ज़्यादा इंपोर्ट किया जाता है। सबसे ज़्यादा इंपोर्ट वहां पर को स्टोरेज वहां पर, और अभी जो इजराइल ने स्ट्राइक्स की हैं उनका मकसद था कि उनके ऑयल को, उनके इलेक्ट्रॉनिक या फिर उनके जो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफार्मर्स थे उनको टारगेट करना। और ये इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि इजराइल की तरफ से कहा गया कि उनको ये भी जानकारी मिली है कि यमन को या फिर हूतियों को जो लगातार जो मिसाइल, जो लगातार वेपन सप्लाई हो रहे हैं, जो लगातार भेजे जा रहे हैं, वो इसी पोर्ट F-35 और 5 से ज़्यादा जो है F-16 फाइटर एयरक्राफ्ट के इस्तेमाल से इजराइल ने टारगेट किया है। और इजराइल ने यह भी कहा कि हमारे अभी भी फाइटर एयरक्राफ्ट इन्हीं इलाकों में लगातार जो आप कह सकते हैं कि सॉटीज कर रहे हैं। और इनका मकसद है कि अगर हूतियों की तरफ से अब रिटेलिएशन आता है तो उसको काउंटर करने के लिए तुरंत उनका जवाब दिया जा सके। और ये इसलिए भी कहा गया क्योंकि देखिए, आईडीएफ ने साफ तौर पर कहा कि 200 से ज़्यादा यमन की तरफ से या फिर हूतियों की तरफ से हमको टारगेट किए गए। लेकिन अभी पिछले 2 दिन पहले जो टारगेट किया गया था तेल अवीव में, उसके उनके एक सिविलियन की मौत हुई। और वो इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते कि कोई भी सिविलियन इजराइल का मारा जाए। और उसी के एवज में लगातार इन एयर स्ट्राइक्स को अंजाम दिया गया। लंबी मीटिंग की गई आईडीएफ की तरफ से और पीएमओ की तरफ से। एयरपोर्ट के पास इजराइल ने ये एयर स्ट्राइक की है। हमले के बाद आसमान में दिखा है आग का गोला। बड़ी खबर इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। इजराइल ने एयर स्ट्राइक की है। एयरपोर्ट के पास से एयर स्ट्राइक हुई है। हमले के बाद आसमान में दिखा है आग का गोला। आसमान में सिर्फ आग की ज्वाला और धुएं का गुबार नजर आया है। तो ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। आसमान में देखिए किस तरह से धुएं का गुबार आपको नजर आ रहा है और आग के शोले नजर आ रहे हैं। इस वक्त ये तस्वीर आपको ये भी बता दें कि ये एयरपोर्ट के पास की है, जहां इजराइल ने एयर स्ट्राइक की है। हमले के बाद आसमान में ये आग का गोला नजर आ रहा है, जो वहां पर विध्वंसक हमले की तस्दीक कर रहा है। सुमित, ये जो तस्वीरें बता रही हैं, ऐसा लग रहा है कि अभी जो जानकारी आ रही है नुकसान बहुत बड़े पैमाने पर हुआ है।
बिल्कुल, देखिए नुकसान बड़े पैमाने पर है। हालांकि इसकी तस्वीरें आनी शुरू हो गई। कई लोगों को इंजरी की उनके कारण जल गए हैं, कई लोगों को इंजर्ड को हॉस्पिटल ले जाया गया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि नुकसान आप कह सकते हैं कि आर्थिक रूप से भी पहुंचाने की कोशिश की गई। इजराइल से मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि होदेदा पोर्ट को ही क्यों चुना। 70% से ज़्यादा यहाँ पर इंपोर्ट किया जाता है। और ना सिर्फ जो फूड सप्लाई है जो आप पूरे यमन को जाती है, उसके अलावा जो वेपनरी है जो लगातार हूतियों को पहुँचती है, जो साजो सामान हूतीज़ को पहुँचता है, वो इसी पोर्ट के द्वारा मदद से पहुँचता है। यहाँ की राजधानी सना के पास भी बहुत इसके करीब है करीबन, और इसी वजह से इसको टारगेट में सबसे ज़्यादा इसको लिस्ट में रखा गया, इसको टारगेट किया गया और कई मल्टीपल लोकेशंस पे इस तरीके के टारगेट किए गए। सबसे बड़ा टारगेट था ऑयल डिपो, उनका सबसे बड़ा टारगेट था जो उनके इलेक्ट्रिक जो ट्रांसफार्मर्स है उनको टारगेट करना। और ये इसके पीछे का मकसद इजराइल का साफ था कि देखिए हम आपको आर्थिक रूप से भी और आपको कई तरीकों से हम आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। हूतियों को लेकर साफ तौर पर आईडीएफ की तरफ से कहा गया कि 200 से ज़्यादा हम पर अटैक करने की कोशिश की गई, लेकिन हम कुछ नहीं किया। लेकिन अब इसका जवाब देना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इस बार का जो अटैक था वो ना सिर्फ तेल अवीव पर था, बल्कि उसमें इजराइल के एक सिविलियन की मौत भी हुई, जिसके बाद ये कदम उठाना बहुत ज़्यादा जरूरी था। मेजर जनरल ए.के. सिवाच, डिफेंस एक्सपर्ट भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सिवाच जी, मुझे सीधे इस बारे में जानना है कि मिडिल ईस्ट के एक और देश को टारगेट किया गया है, बदला लेने की कार्रवाई और दूसरा मैसेज क्या देने की कोशिश इजराइल की तरफ से? देखो प्रीति, ये कोई नया एडिशन नहीं है कि जो हौती रेबल हैं वो कुछ हिस्सा यमन का उनके कंट्रोल में, और वहीं से वो फायर करते हैं रेड सी पे। जो अभी तक जो हौती रेबल थे वो रेड सी में जो भी शिप्स आ रही थी उनको मेडिटेरियन के थ्रू ये नहीं जाने दे रहे थे आपका स्वेज कैनाल के, और इसीलिए शिप जो थी चक्कर काट के जा रही थी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से। मगर अब जो हैं ये हौती रेबल ने डायरेक्ट अटैक स्टार्ट कर दिया है इजराइल पे। ये भी समझना चाहिए व्यूअर्स को कि 2200 किलोमीटर का फैसला है इजराइल और यमन के बीच में। मगर वो जो पहला अटैक किया था पुख्ता था, 3 इजराइल की सिविलियन कैजुअलिटी हुई थी। इजराइल ने मन बनाया था कि हौती रेबल का जो ठिकाना है यमन में उस पर हमला होगा, और ये जो हमला वो बड़ा कारगर हमला था F-16 के जरिए। उसमें क्या हुआ कि जो इनका सबसे बड़ा मेन पोर्ट जहां से इनके पास सामान आता है ईरान से, उसको बर्बाद करना, उसका ऑयल डिपो को बर्बाद करना, मुझे लगता है एक बहुत बड़ा सेटबैक है हौती रेबल के लिए। और ये बड़ा पुख्ता है और सटीक जो एक प्रकार से अटैक था। और ये लगता है 3-4 चीजें, एक तो कहीं ना कहीं जवाब बहुत जोरों से दिया इजराइल ने, दूसरा ये भी दिखा दिया है मिडिल ईस्ट में कि अगर इजराइल के अगेंस्ट कोई भी देश लड़ाई में शामिल होगा तो वो उसका जवाब ईंट का पत्थर से देगा।